क्या होता अगर धुरंधर मूवी में रहमान डकैत लास्ट में मरता ही नहीं, वो जिंदा बच जाता? तो क्या वो वापस से हमजा को मार पाता, या फिर वो मेजर इकबाल और उजैर के साथ मिल करके हमजा की साथ में फील्डिंग सेट करता और पूरे पाकिस्तान को हमजा के अगेंस्ट कर देता? क्या हमजा फिर पाकिस्तान में सरवाइव कर पाता, या फिर हमजा को वापस इंडिया भागना पड़ता? क्योंकि आज जो मैंने आपके लिए स्टोरी क्रिएट की है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि रियलिटी ये है अगर रहमान जिंदा भी होता तो भी वो हमजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और उसकी मौत जैसे हुई उससे भी बुरी तरीके से होती, उसके खुद के लोग उसको मारते। आइए इस पूरी वीडियो में मैं एक आपको सुनहरी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने धुरंधर यूनिवर्स का कुछ नियम बता देता हूँ। पहली चीज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो एग्जिस्टिंग धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी की स्टोरी से कनेक्टेड होगी। एग्जिस्टिंग जितने भी टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन में वो टेक प्लेस करेगी। कुछ कैरेक्टर आगे पीछे हो सकते हैं और कुछ कहानी में जो एग्जिस्टिंग मूवी है उसकी कहानी में छेड़छाड़ हो सकती है, तो अपने दिमाग में ये चीज आप बैठा करके रखिएगा। इमेजिन कर लीजिए कि धुरंधर मूवी के लास्ट में जब रहमान डकैत मरने वाला होता है तो हमजा उसे पकड़ के हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल ले जाकर के वो उसे भर्ती कर देता है। उजैर आता है, उसको गले लगाता है और हमजा बिल्कुल थका हारा हुआ अपने पत्नी के पास चला आता है। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा चेंज हो जाता है। पता चलता है कि डॉक्टर रहमान को ट्रीट करते हैं और रहमान को सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने के बाद अचानक से रहमान के अंदर सांसें आ जाती हैं। रहमान जिंदा हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल होता है तो वो होश में नहीं आता है। लेकिन फिर तभी सबसे बड़ी चीज होती है, वहां का जो डॉक्टर होते हैं वो तुरंत उजैर के पास फोन लगाते हैं और उजैर से फोन लगा कर बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जिंदा है। लेकिन यही उजैर जो कि हमजा के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था, वो हमजा को कॉल करता है और बोलता है हमजा हमारे भाई रहमान जिंदा है। और ये बात सुनकर के लिटरली हमजा की खटिया खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो और एसपी चौधरी असलम जितना कॉन्फिडेंटली रहमान को मारे थे, इतना ज्यादा मारे थे, और तो और गोली से भी मारा था एसपी चौधरी असलम लास्ट में, फिर भी रहमान जिंदा बच गया। मतलब रहमान कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है। अब यहाँ पर हमजा के अंदर का वो डर की शुरुआत होती है, क्योंकि अब हमजा को उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आता है। क्योंकि अब अगर उजैर रहमान के पास पहुंच गया और उजैर की आंखें खुल गईं और उजैर ने बोल दिया कि सब का सब हमजा ने किया है, तब तो भाई उजैर, रहमान, मेजर इकबाल, एसपी चौधरी असलम, इन सबको पता चल जाएगा कि हमजा तो एक इंडियन स्पाई है, और फिर हमजा की क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ पर हमजा ज्यादा डरता नहीं। वो उजैर से कहता है कि ठीक है, गाड़ी निकाल, हमें जल्दी से रहमान भाई के पास चलना चाहिए। और वो सब गाड़ी में बैठते हैं और रहमान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी चीज होती है, उन सबको पता चलता है कि ये बात केवल उजैर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे लियारी में फैल चुकी है कि रहमान जिंदा है। और उधर फिर पता चलता है कि एसपी चौधरी असलम भी अपने पुलिस फोर्सेस को लेकर के आ रहा है उस हॉस्पिटल पे हमला करने के लिए, क्योंकि उसे बस रहमान को किसी भी तरीके से मारना है। क्योंकि ऑब्वियसली एसपी चौधरी असलम का भी मारना जायज है, क्योंकि एसपी चौधरी असलम नहीं चाहता कि रहमान जिंदा बचे, और अगर जिंदा बच जाएगा तो वापस से वो एसपी चौधरी असलम को नहीं छोड़ेगा। और ये बात जब उजैर को पता चलती है, उजैर काफी शॉक्ड हो जाता है कि एसपी चौधरी असलम की इतनी औकात कैसे हो गई कि एक बार तो वो अपने भाई को मारा है, वापस से वो मेरे भाई को मारने के लिए आ रहा है। और हमजा फिर यहाँ पर बोलता है कि उजैर गाड़ी रोक, और उजैर तुरंत वहां पे गाड़ी रोक देता है। हमजा कहता है कि देख उजैर, अगर हम रहमान भाई के पास चलेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली एसपी चौधरी असलम आ ही जाएगा, और अगर एसपी चौधरी असलम वहां पर आ गया तो वहां पर हमें एसपी से लड़ना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उस फाइट में एसपी जो है वो हमारे भाई रहमान को मार दे। इसीलिए हमें कैसे भी करके बीच रास्ते में एसपी को रोक देना होगा। अगर हम बीच रास्ते में जाके एसपी को रोक दें, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने ही ना दें, तो एसपी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा और वो रहमान भाई को नहीं मार पाएगा। उजैर को ये आइडिया बहुत परफेक्ट लगता है। यहाँ पर हमजा कहता है कि यही एक आखिरी मौका है, एसपी चौधरी असलम को रास्ते में रोक लेना चाहिए और उसी रास्ते में साले को साफ कर देना चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देन यहाँ पर उजैर उसकी प्लान से एग्री करता है। ये सब गाड़ी मुड़ाते हैं और उसी रास्ते पे चल देते हैं जिस रास्ते से एसपी आने वाला था। ये सब रास्ते पे चलते जाते हैं और वही रात का सीक्वेंस होता है। थोड़ा सा इमेजिन कर लो अपने हिसाब से। रात में सब सामने से पहुंचते हैं, लेकिन सामने से एसपी के पास काफी ज्यादा फोर्सेस होती है, और यहाँ पर केवल उजैर, हमजा और उनके साथ कुछ साइड किक भी होते हैं। 3-4 बंदे, 3-4 गाड़ियां होती हैं। ये सब सीधे एसपी चौधरी असलम जो सामने से आ रहा होता है गाड़ी रोकते और एसपी चौधरी असलम के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उजैर और हमजा इन सब के बीच में बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है। लेकिन उसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील किया जाता है। जब हमजा को पीछे उजैर फोन करके बोला था कि रहमान भाई जिंदा है, देन यहाँ पर हमजा ने क्या किया था, हमजा ने उसके बाद सीधा कॉल किया था एसपी चौधरी असलम को।
और हमजा ही था जो एसपी चौधरी असलम को बताया था कि रहमान अभी जिंदा है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर एसपी चौधरी असलम की फोर्सेस काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसा मानो कि एसपी चौधरी असलम को पहले से पता होता है कि मुझे काफी सारी फोर्सेस लेकर के चलनी है, क्योंकि एसपी चौधरी असलम के पास बहुत ज्यादा फोर्स होती है। लेकिन यहाँ हमजा उजैर को बोला होता है कि हमें कम फोर्स ले जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है एसपी कम ही फोर्स लेकर के आए, इसीलिए उजैर का प्लानिंग नहीं होता, इसलिए वो कम ही आदमी को लेकर के आया हुआ होता है, जिसकी वजह से एसपी जो वो इजिली डोमिनेट करने लग जाता है और वो यहाँ पर उजैर को पकड़ लेता है। उजैर हमजा से बोलता है, हमजा तू यहाँ से भाग जा, तू रहमान भाई को जाकर के बचा ले, क्योंकि अगर एसपी पहुंच गया अस्पताल में तो दिक्कत हो जाएगी। उजैर पकड़ा जाता है और वही टिपिकल एक्टिंग, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये सब हमजा वहां पे करता है। लेकिन उजैर बोलता है कि तुझे जाना होगा। लेकिन वहां से फिर हमजा जो होता है वो हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। लेकिन यही फिर हमें एक और चीज रिवील की जाती है कि उस समय जब यहाँ पर हमजा एसपी चौधरी असलम से बात कर रहा था कॉल पे, वो एसपी चौधरी असलम से बोलता है कि तुम लोग रास्ते में जब आओगे तो हम और उजैर तुम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, तुम लोग प्रॉपर आर्मी लेकर के आना अपनी, और उसमें तुम लोगों को क्या करना है, बस उजैर को पकड़ लेना है। मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर लड़ाई भी करूंगा, तुम्हारे ऊपर गन भी चलाऊंगा, गोलियां भी चलाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं उजैर के साथ हूं। लेकिन मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा कि तुम उजैर को पकड़ लेना। और ये सेम चीज होती भी है, मतलब ये हमजा का प्लान होता है उजैर को पकड़वाने का, कि अगर उजैर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उजैर को सारा प्लान पता चल जाएगा। फिर चौधरी असलम उजैर को पकड़ता है और वहां से वो चुपचाप वापस चला जाता है, उजैर को जेल में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारा हमजा जो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में वो क्या देखता है कि रहमान डकैत गायब है। रहमान डकैत उस बेड पे होता ही नहीं है। हमजा का पूरा दिमाग घूम जाता है कि आखिर रहमान गया तो गया कहाँ। अब हमजा की पूरी फटने लग जाती है। उसे लगता है कि कहीं मेजर इकबाल को ये बात तो नहीं पता चल गई कि रहमान जिंदा है और मेजर इकबाल तो नहीं उठवा लिया रहमान को। लेकिन फिर उसका दिमाग काम करता है कि नहीं। देन यहाँ पर हमजा आके अपने घर पे आ जाता है और काफी सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेजर इकबाल कभी उसको उठवा नहीं सकता है। एंड फिर ये बात वो जमील जमाली को बताता है। यहाँ पर जमील जमाली की भी फटके 4 हो चुकी होती है और हमजा को ऑब्वियसली जमील जमाली के बारे में यहाँ नहीं पता होता कि जमील भी एक स्पाई है। बस वो ये बात बताता है क्योंकि जमील भी प्लान में इंक्लूडेड होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमजा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है, देन उसका दिमाग एक्टिव होता है। देन उसे समझ में आता है कि रहमान कहीं नहीं जा सकता है, बल्कि वो गया होगा सिरानी के पास। सिरानी वही आदमी जो बलूचिस्तान में शेरे बलूच से रहमान को स्टार्टिंग में नवाजा था और धुरंधर 2 में वो हमजा के साथ हो गया था। अभी के लिए तुम धुरंधर 2 की कहानी भूल ही जाओ, धुरंधर 1 के ही टाइमलाइन में लास्ट में चलो। देन यहाँ पर उसका दिमाग काम करता है कि रहमान अपने आप को प्रोटेक्ट करवाने के लिए वो सिरानी के पास ही जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और किसी के पास वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि रहमान और किसी के ऊपर ट्रस्ट करता नहीं, मेजर इकबाल के ऊपर वो ट्रस्ट करता नहीं और भी और कोई उसका टीम मेंबर है ही नहीं, तो वो पक्का उन्हीं के पास जाएगा। देन यहाँ पर हमजा सिरानी के पास कॉल करता है और सिरानी के पास कॉल करके बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमजा जब यहाँ पे गन की डिलीवरी लेने जा रहा था, जो कि मूवी में था, तब भी उसने सिरानी से अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया था, उससे अच्छी खासी बात कर ली थी। देन यहाँ पर वो सिरानी से कॉल करके कहता है, देखो सिरानी, मुझे पता है कि रहमान भाई तुम्हारे पास ही है और मैं ये भी तुम्हें बता दे रहा हूँ कि रहमान भाई को मैं नहीं मरवाने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर के सिरानी सामने से शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमजा बोलता है कि लेकिन तुम्हें पता है मैंने रहमान को क्यों मारने की कोशिश की थी? क्योंकि उसने हम बलोचों को धोखा दिया था। तुम्हें पता है तुम जो गन की डिलीवरी रहमान को कर रहे थे, रहमान वो किसको जाकर के दे रहा था? रहमान वो तुम्हारे दुश्मन ISI मेजर इकबाल को जाकर के दे रहा था। हम बलोच आजाद हिंद के लिए उन ISI एजेंट से ही लड़ रहे हैं और जब मुझे पता चला कि ये रहमान हमारी ही कौम को धोखा दे रहा है और ISI एजेंट मेजर इकबाल को गन दे रहा है, मेरा खून खौल उठा। इसलिए मैं रहमान को मारने की कोशिश किया, लेकिन अफसोस रहमान मेरे हाथों से बच गया। लेकिन अगर फिर से रहमान मेरे हाथ में आ जाएगा, देन मैं फिर से बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसे मार डालूंगा। क्योंकि सिरानी भी बलोच होता है और जब उसे पता चलता है कि रहमान ने उसे धोखा दे दिया है, देन यहाँ पर वो हमजा से बोलता है कि क्या रहमान ने हम लोगों को धोखा दिया है? तो यहाँ पर हमजा बोलता है, हाँ, रहमान ने तुम लोगों को धोखा दिया और ये मत सोचना कि रहमान तुम्हारे पास पहुंचा है तो तुम रहमान को तुरंत वहीं इजीली मार दोगे। रहमान के साथ उसके साथ मेजर इकबाल है। अगर मेजर इकबाल को पता चल गया ना कि तुमने रहमान डकैत को मारा है, पूरा का पूरा ISI झुंड तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा और तुम्हारी पूरी कौम को खत्म कर देगा। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। हम लोग रहमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हमें किसी को पता भी नहीं लगने देना है कि रहमान डकैत जिंदा है। इसीलिए तुम कुछ दिनों तक रहमान को भी ये बात पता लगने मत देना कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई है। बस तुम उसे अपने पास रखो और उसका इलाज कराओ। बस किसी को बाहर ये पता लगने मत देना कि कैसी भी करके जिंदा है। इसके बाद मैं तुम्हें बेटर प्लान
बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ सिरानी का ट्रस्ट जो है हमजा के लिए डेवलप हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर उजैर को पकड़ के एसपी चौधरी असलम जेल में डाल देता है। अब यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपनी धुरंधर 2 मूवी की कहानी को इस कहानी में। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पर हमजा धीरे धीरे करके पूरे लियारी का कंट्रोल लेना शुरू करता है। अब अरशद पप्पू जो कि अब पूरे के पूरे लियारी में अपना पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब ना ही रहमान बचा ना ही उजैर बचा। देन यहाँ पर अरशद पप्पू को वही सेम जैसे धुरंधर 2 में उसे लगता है कि अब उसके बराबर के टक्कर का कोई नहीं, देन उसे अब कब्जा कर लेना चाहिए पूरे के पूरे लियारी पे। देन यहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कब्जा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्लान में चेंज होता है। यहाँ हमजा एसपी के साथ मिलकर के जैसा हमें धुरंधर 2 में दिखाई दिया है, बस हमें उजैर को हटा देना है कहानी से। वो और रिजवान मिलकर के अरशद पप्पू की गैंग पे हमला करते हैं और अरशद पप्पू को यहाँ पर हमजा पकड़ लेता है। लेकिन हमजा अरशद पप्पू को मारता नहीं है, हमजा अरशद पप्पू को पकड़ के बस उसे किडनैप करके अपने पास रख लेता है। ऐसा मानो कि वो फ्यूचर में कुछ बड़ा चीज करने के लिए उसे यूज करेगा, बस वो अपने पास रख लेता है और पूरी की पूरी लियारी पे धीरे धीरे हमजा कब्जा करना शुरू कर देता है। लेकिन वही जो प्रेजेंट स्टोरी जिस तरीके से धुरंधर 2 में दिखाई गई थी, क्योंकि लियारी में इतना ज्यादा गैंग वॉर और वायलेंस हो चुका था अरशद पप्पू और हमजा के टीम के बीच में कि पूरी की पूरी लियारी ऑन द फायर चली गई थी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे लियारी के लोगों का विश्वास जमील जमाली की पार्टी से उठ गया था। वही हमें धुरंधर 2 का हम यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस डाल सकते हैं कि यहाँ पर जमील जमाली, जरवारी, एसपी चौधरी असलम और मेजर इकबाल वाला वही स्टोरी वाला सीक्वेंस हमें दिखाया जाएगा। और यहाँ पर जरवारी बोलता है कि मुझे लियारी से कोई मतलब नहीं है, जलने दो लियारी को और उजैर को मार दो और लियारी की आग को शांत करना है। देन हमें यहाँ पे लोगों का मुद्दा भटकाना होगा। देन यहाँ पर एसपी चौधरी असलम बोलता है कि मैं काम करता हूँ, मैं बलूचिस्तान वालों के कुछ बंदों को पकड़ता हूँ और उन्हें मार देता हूँ, जैसे हमें धुरंधर 2 में दिखाया जाता है। देन वही चीज करता है एसपी चौधरी असलम, बलोचों के उन 2 बंदों को यानी सिरानी के बेटों को जो मेडिकल स्टडी पढ़ने गया होता है उसको एसपी चौधरी असलम मार देता है, जिसको ऐसे हमारा सिरानी के लिए एसपी चौधरी असलम के लिए गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि उसके बेटे को उसने मार दिया। देन वही धुरंधर 2 की स्टोरी की तरह ये भी कहानी आगे बढ़ती है कि यहाँ पर जो हमारा हमजा होता है वो जमील के साथ मिलकर के अपनी पार्टी चेंज कर देता है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, अपनी पार्टी स्टैब्लिश करता है, राजनीति में घुस जाता है। देन उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है। देन अब आता है हमारे पिंदा वाला सीन। पिंदा सेम मूवी की तरीके से वो यहाँ पर पाकिस्तान में आता है और सेम उसी तरीके से हमजा पिंदा को मार देता है और सेम इसी तरीके से एसपी चौधरी असलम को हमजा की सच्चाई का पता लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेजर इकबाल को ये बात पता होती है कि रहमान डकैत जिंदा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि रहमान डकैत है कहाँ। चूंकि मेजर इकबाल को इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि रहमान डकैत उसका दोस्त है क्या है, बस उसे इतना फर्क पड़ता था कि मेजर इकबाल को टाइम टू टाइम गन मिल सके। इसीलिए हमजा जब लियारी का बादशाह बन गया तो मेजर इकबाल को केवल केवल हमजा से मतलब थी, उसे रहमान जिंदा है, कहाँ है, किस कंडीशन में, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे उसके लिए उसका काम होना चाहिए। ऑब्वियसली हमजा यहाँ पर मेजर इकबाल के साथ अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है। देन यहाँ पर मेजर इकबाल उसका इंट्रो दाऊद इब्राहिम से करवा देता है। मतलब यहाँ पर मेजर इकबाल कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता है रहमान जिंदा हो या मर गया हो, लेकिन फिर भी मेजर इकबाल सर्च अंदर अंदर करवा रहा होता है कि सर्च करो कि रहमान डकैत कहाँ पर है। लेकिन ये उसके लिए भी अब ठंडा पड़ चुका होता है क्योंकि समय बहुत बीत चुका होता है, तो अब उसको मेजर इकबाल को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन यहीं पे मोमेंट चेंज तब होता है जब एसपी चौधरी असलम को शक होता है। अब यहाँ पर जब शक होता है देन वही धुरंधर 2 की सीक्वेंस आती है जब हमजा प्लान करता है कि उसे एसपी चौधरी असलम को मरवाना है। क्योंकि मूवी की तरीके ही एसपी चौधरी असलम को भी उजैर को सेंट्रल जेल से लियारी जेल में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि किसी भी करके उजैर को सेंट्रल जेल से ले आकर के उसको लियारी जेल में शिफ्ट करो, क्योंकि अब उसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब यहीं पे ध्यान से सोचो, सबसे बड़ा कांड होता है। जैसे कि हमें मूवी दिखाया गया है कि एसपी चौधरी असलम उजैर को रिसीव करने के लिए जाता है, लेकिन वो उजैर को रिसीव करने की जगह वो हमजा को मारने के लिए हमजा की तरफ गाड़ी लेकर के आता है। वही सेम यहाँ पर भी यही होता है, बस थोड़ी सी चीज क्या होती है कि यहाँ पर एसपी चौधरी असलम क्या करता है, उजैर को सेंट्रल जेल से उठवाता है। उजैर को सेंट्रल जेल से उठवाने के बाद वो सेम यहाँ पर सेंट्रल जेल से लियारी जेल में उजैर को शिफ्ट करने वाला होता है। लेकिन एसपी चौधरी असलम को पता होता है कि इसी सीक्वेंस में हमजा उसे मरवाने की कोशिश करेगा, इसलिए सेम मूवी की तरीके एसपी चौधरी असलम भी अपनी गाड़ी चेंज कर देता है। लेकिन रहमान का ऑब्वियसली यही प्लान होता है कि किसी भी तरीके से एसपी चौधरी असलम को भी मरवा दो और उजैर बलूच को भी मरवा दो, क्योंकि अगर उजैर खाली बच गया और उसने रहमान को ढूंढ लिया तब तो भाई पूरा का पूरा भांडा ही फूट जाएगा। देन यहाँ पर हमारा हमजा जो है वो सिरानी को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें बदला चाहिए, एसपी चौधरी असलम को मरवाने का समय आ चुका है। देन वही सिरानी अपने लड़के को तैयार करता है कि एसपी चौधरी असलम को मरवाना है और उजैर को भी मरवाना है। यहाँ पर सिरानी ये भी बोलता है कि तुम्हें उजैर को भी मरवाना पड़ेगा, क्योंकि उजैर भी रहमान से मिला हुआ है। अगर उजैर लियारी के जेल में शिफ्ट हो गया देन रहमान और उजैर कम्युनिकेट करके और भी ज्यादा कनेक्शन बना लेंगे। इसीलिए यहाँ पर वो जो लड़का होता है जो कार से मूवी में एसपी चौधरी असलम को उड़ाया था, उसको अब हम ट्रक दे देते हैं कि भाई वो ट्रक से एसपी चौधरी असलम की गाड़ी को उड़ाने के साथ साथ उसके पीछे जो बड़ी सी गाड़ी
गाड़ी होती है जिसमें चोरों को बिठाया जाता है, उन दोनों को उड़ाने के प्लान में होता है। मतलब एक साथ उजैर को और एसपी चौधरी असलम को मरवाने के प्लान में होता है। लेकिन ऑब्वियसली एसपी को ये बात पता ही होती है कि भाई हमजा मरवाने की कोशिश करेगा, इसलिए एंड टाइम पे एसपी अपनी गाड़ी चेंज कर देता है। वो अकेले अपनी गाड़ी लेकर के हमजा के घर की तरफ जाने लगता है और वहीं उजैर जिस गाड़ी में होता है और उसके आगे जो मेन गाड़ी होती है उसमें उसका वो पुलिस ऑफिसर होता है जो कि लास्ट में पर्दाफाश करता है हमजा का। और यहाँ पर वही एसपी और हमजा के बीच में बात हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर गेम उल्टा पड़ जाता है। जहां पर एसपी को लगता है कि हमजा उसे मरवाएगा है नहीं, लेकिन सेम वही चीज होता है। वो जो ट्रक होती है, मतलब सिरानी का जो बंदा होता है, वो उजैर को मारने की बजाय एसपी चौधरी असलम की गाड़ी को उड़ा देता है और इस तरीके से एसपी चौधरी असलम मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर उजैर जो होता है, जो दूसरे गाड़ी में बैठ करके जा रहा होता है, उसकी गाड़ी मेन हाईवे से टर्न ले लेती है और उसकी जगह सेम लुक अलाइक दूसरी बस उसके पीछे चलने लग जाती है। इसकी वजह से वो जो पुलिस होता है उन सबको पता नहीं चलता है कि गाड़ी पीछे से चेंज हो चुकी है। अब उजैर की जो गाड़ी होती है वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लग जाती है और दूसरे डायरेक्शन में जाने के बाद वो गाड़ी एक अंधेरे गोदाम में जाकर के घुस जाती है। और जैसे ही गोदाम में वो गाड़ी जाकर घुसती है और उजैर को उस गाड़ी से उतारा जाता है, देन सामने उजैर क्या देखता है कि हमजा बैठा हुआ है। देन यहाँ पर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ पता नहीं कहां से मेजर इकबाल को ये बात पता चल जाती है कि रहमान अभी जिंदा है और रहमान जिंदा होने के साथ साथ सिरानी के यहाँ वो छुपा हुआ है। सिरानी उसे अपने पास रखा हुआ है। रहमान बहुत बुरा घायल हो चुका होता है, इसीलिए उसका कॉन्शियसनेस वो बहुत घायल होता है, बस वो अपना इलाज करवा रहा होता है। देन यहाँ पर मेजर इकबाल प्लान करता है कि वो सिरानी के यहाँ हमला करेगा और हमला करके रहमान को किसी भी तरीके से बचा लेगा, क्योंकि मेजर इकबाल के अंदर भी ये बात की चुल तो होती है कि भाई कौन था गद्दार, और तो और मेजर इकबाल की दुश्मनी भी थी बलोचों के साथ। तो इसीलिए बस मेजर इकबाल को एक कोई ना कोई सोर्स चाहिए था कि किसी भी तरीके से वो इन बलोचों के ऊपर हमला कर सके। देन ये उसे सोर्स मिल गया था, इसी बहाने वो इन बलोचों के ऊपर हमला करना चाह रहा था। देन वो प्लान करता है अपने कई सारे बंदों को लेकर के इन बलोचों के ऊपर हमला कर लो और रहमान को छुड़वा दो। और ये चीज हमजा को जब पता बात चलती है, हमजा तुरंत सिरानी के पास कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि मेजर इकबाल तुम लोगों के ऊपर हमला करने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मेजर इकबाल जैसे आएगा तुम लोग उससे फाइट करने लग जाना, ये एक बहुत बड़ा मौका है, तुम लोग इस मौके से मेजर इकबाल को हरा सकते हो। लेकिन हमजा को तो ये बात पता ही होती है कि मेजर इकबाल हल्का फुल्का इंसान नहीं है। वो सिरानी के पास तो आएगा लेकिन वो इन लोगों को अच्छे से मार करके जाएगा। सिरानी मेजर इकबाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन फिर भी हमजा मोटिवेट इन लोगों को कर देता है। देन यहाँ पर सिरानी जो होते हैं और मेजर इकबाल उनकी लोकेशन पे पहुंच जाता है। इन लोगों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। वहां पर पीछे से एक गाड़ी आती है, इन लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है और जहां पर रहमान डकैत एक सीक्रेट लोकेशन पे सिरानी उसको रखा होता है, उसी सीक्रेट लोकेशन पे गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी से हमजा और उजैर उतरते हैं। रहमान डकैत थोड़ा सा होश में होता है, मतलब वो चल वल नहीं पाता, लेकिन इतना तो होश में होता है कि वो एक दो शब्द बोल सकता है। उसको पकड़ करके वो सब गाड़ी के आगे वाली सीट पे रहमान को बैठाते हैं। देन बगल में हमजा बैठता है गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे और पीछे वाली सीट पे यहाँ पर उजैर बैठता है। गाड़ी घूमती है और यहाँ पर फाइट चली रही होती है इन सब के बीच में और पीछे से ये सब गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। एंड निकलने के बाद जब गाड़ी रास्ते में होती है, देन यहाँ पर रहमान थोड़ा सा तो बोल पाता है। देन वो हमजा से गुस्साते हुए उससे बोलता है, हमजा माधर धोखेबाज गद्दार, ये सब वो आगे बैठ के जितना ही बोलता है, तब तक रहमान अपना हाथ उठा के हमजा की गाड़ी की स्टीयरिंग पे हाथ रखने लग जाता है, हमजा की कॉलर वॉलर पकड़ने लग जाता है। लेकिन तभी एक पीछे से एक गन रहमान डकैत के हाथों के ऊपर आती है और तभी उस गन से एक गोली निकलती है और रहमान डकैत के हाथ में धाड़ से एक गोली लगती है और वो गन चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि पीछे बैठा उजैर होता है। लेकिन उजैर अपने भाई को क्यों मार रहा है, इसके लिए अब हम थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाते हैं। अब सीन कट होती है उस वाले सीक्वेंस में जब उजैर उस पुलिस वाली गाड़ी से उतरा था और सामने सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचा था और वहां पर हमजा बैठा हुआ था। उजैर उस वक्त जब हमजा के पास जाता है, देन हमजा को गले लगाता है क्योंकि हमजा ने उसे बचा लिया। देन यहाँ पर हमजा उजैर को बोलना शुरू करता है। हमजा उजैर से बोलता है कि उजैर एसपी चौधरी असलम नहीं रहा। देन उसे वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से एसपी चौधरी असलम की गाड़ी उड़ गई और एसपी चौधरी असलम मर गया। देन यहाँ पर हमजा बोलता है कि हमजा तुझे पता है तेरे भाई रहमान डकैत अभी जिंदा है और पता है वो हमारे पास नहीं है। देन उजैर काफी शौक हो जाता है कि आखिर मेरे भैया कहाँ पर है। देन वो बोलता है कि वो हमारे पास नहीं बल्कि उन्हें सिरानी ने अपने पास रखा हुआ है और सबसे बड़ी चीज सिरानी ने ही एसपी चौधरी असलम को मरवाया है, मतलब रहमान डकैत ने ही एसपी चौधरी असलम को मरवाया है। देन यहाँ पर उजैर बोलता है ये तो अच्छी बात है ना कि एसपी चौधरी असलम मारा गया। देन यहाँ पर हमजा बोलता है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि तेरे भाई रहमान ने मुझे भी मरवाने की कोशिश की, क्योंकि रहमान डकैत, सिरानी और मेजर इकबाल ये तीनों मिल करके हम दोनों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वहाँ पर वो किडनैप किए हुए अरशद पप्पू को उसके सामने
सामने लेकर के आता है, कहता है तुझे याद है ये कौन है? देन उजैर बोलता है ये तो अरशद पप्पू है। देन बोलता है कि तेरे भाई रहमान डकैत को मरवाने में इसका भी हाथ था, ये सब मिल करके तेरे भाई रहमान डकैत को मरवाने की कोशिश किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज से 20-30 साल पहले तुझे याद है जब तू इस गैंगस्टर वर्ल्ड में कदम नहीं रखा था, जब तू केवल और केवल एक नॉर्मल सा लड़का था और तेरा बाप जो है रहमान भाई के लिए काम करता था और तेरे भाई को इसी अरशद पप्पू ने मार डाला था बेरहमी से। तब तेरे भाई रहमान और अरशद पप्पू के बीच में लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई के बीच में तेरे बाप को इसी अरशद पप्पू के गैंग ने मार डाला था। तुझे याद है? उजैर बोलता है हाँ मुझे याद है, और ये भी बोलता है कि तब से मैं अरशद पप्पू के खून का प्यासा हो गया और आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन फिर हमजा उसे रोकते हुए कहता है नहीं उजैर, ध्यान से बात सुन, तेरे बाप को मरवाने में अरशद पप्पू का हाथ नहीं था, तेरे बाप को मरवाने में खुद तेरे भाई रहमान डकैत का हाथ था। देन यहाँ पर उजैर बोलता है ये क्या बक रहा है हमजा तू? देन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस वक्त तेरा जो बाप था वो तेरे भाई रहमान के लिए काम करता था और तेरे रहमान भाई के पूरे जितने भी पैसे का मैनेजमेंट होता था वो तेरा बाप संभाल लिया था। लेकिन तेरे बाप को कुछ ऐसा काला राज रहमान के बारे में पता चल गया था जिसकी वजह से रहमान को तेरे बाप को रास्ते से हटाना पड़ा और तुझे ना पता चले कि रहमान ने तेरे बाप को मरवाया है, इसीलिए अंदर ही अंदर ये और अरशद पप्पू मिल करके तेरे बाप को रास्ते से हटवा दिए और बाद में रहमान ने तुम लोगों से ये बोल दिया कि अरशद पप्पू ने तेरे बाप को मरवा दिया और तुझे लगता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अरशद पप्पू से पूछ ले। देन यहाँ पर उजैर अरशद पप्पू को टॉर्चर करना शुरू करता है। देन अरशद पप्पू सच बताता है कि हाँ रहमान ही था जो तेरे बाप को मुझसे मरवाने के लिए बोला था। एंड अब इसकी भी एक बैक स्टोरी है। अगर तुम रियलिटी कहानी में, अगर लियारी की तुम रियल कहानी में देखोगे तो उजैर बलूच स्टार्टिंग में गैंगस्टर वर्ल्ड में आना नहीं चाहता था। उजैर बलूच एक बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा बच्चा था। मैंने उजैर बलूच की पूरी कहानी तुम्हें एक्सप्लेन की कि एक्चुअल उजैर बलूच कितना खतरनाक था। आई बटन पे आ रही होगी इस वीडियो के बाद जाकर के उस वीडियो को देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो उसी हिस्ट्री में एक्चुअली कहानी ऐसी होती है कि जो उजैर बलूच था वो जो एक्चुअली था वो कभी गैंगस्टर वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके बाप को अरशद पप्पू ने मार दिया था जो कि रहमान के लिए काम करता था उसका बाप, इसकी वजह से उजैर बलूच के मन में बदला आ गया था कि कैसे भी करके अरशद पप्पू को मारना है, इसीलिए वो रहमान के साथ काम करने लग गया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फिक्शन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। रियलिटी में तो सच में अरशद पप्पू ने मारा था उसके बाप को, रहमान किसी के साथ दल बदलू नहीं किया था। लेकिन मान लो स्टोरी के हिसाब से सच में रहमान जो था वो अरशद पप्पू के साथ मिल गया था और उसके बाप को मरवा दिया। और जब यहाँ पर अरशद पप्पू उजैर को ये बात बताता है, उजैर बलूच एकदम शॉक्ड हो जाता है कि जिस भाई को वो इतना प्यार करता था वही भाई उसको धोखा दे दिया। हमजा उससे एक और बात कहता है, उजैर तुझे एक बात पता है, तेरा भाई रहमान तुझे भी मरवाना चाहता है। ऑब्वियसली वो मैनिपुलेट कर रहा था और तो और आज तेरा भाई तुझे रहमान मरवा देता, क्योंकि ये जो उस गाड़ी में तू बैठ करके आया है ना, रहमान का प्लान था एसपी चौधरी असलम और तेरी जो उसके पीछे गाड़ी है इन दोनों गाड़ियों को एक साथ खत्म करना। लेकिन यहाँ पर एसपी चौधरी असलम को लास्ट टाइम में बात पता चल जाती है कि रहमान उसके जान का प्यासा है, इसीलिए यहाँ पर एसपी चौधरी असलम अपनी गाड़ी का लोकेशन बदल देता है। जब मुझे ये बात लास्ट में पता चलती है तो मैं कैसे भी करके तेरे गाड़ी को चेंज करवा देता हूँ मेन टाइम पे। देन वो एक और वीडियो दिखाता है हमजा उसके हाथ में, जहां पर वो गाड़ी जब चेंज हुई थी, उजैर की गाड़ी चेंज हुई थी, जो दूसरी गाड़ी जो उसके पीछे गई थी, देन आगे जाकर के उस गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई थी। देन ये वीडियो हमजा उजैर को दिखाता है कि देख किस तरीके से उसने एसपी चौधरी असलम को भी मरवाया और तुझे भी उसने मरवाने की कोशिश की, लेकिन एंड टाइम पे मैंने तुझे बचा लिया। मतलब रहमान तेरी खून का पूरा प्यासा है, उसने तेरे बाप को मरवाया, अब वो तुझे मरवाना चाहता है। वो इसी टाइम तुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुझे ये बात पता चल चुकी है कि उसके बाप को उसने मरवाया था और उसे ये भी लगता है कि उसको मरवाने में एसपी चौधरी असलम का हाथ के साथ साथ तेरा भी हाथ था, इसीलिए रहमान तुझे मरवाना चाह रहा है। इसी रीजन के लिए वो इससे पहले तुझे नहीं मारा, तुझे अभी मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन अब तो मैंने तुझे उसकी पूरी सच्चाई बता दी। ये सारी बात सुनने के बाद उजैर पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो चुका होता है। अब वो हमजा की बात पूरा यकीन कर लेता है और इसीलिए उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है। इसीलिए प्रेजेंट स्टोरी पे कहानी जाती है, उजैर रहमान के हाथ में शूट कर दिया होता है। लेकिन अब उजैर पूरा आग बबूला हो चुका होता है रहमान के हाथ में शूट करने के बाद। अब वो जिस तरीके धुरंधर 2 मूवी में इमेजिन करो वो सीन, यहाँ पर उजैर अरशद पप्पू को पकड़ करके उसको गाड़ी पे ला करके लोगों के सामने गला काटा था। यहाँ पर पहले पास्ट स्टोरी बताता हूँ। पास्ट स्टोरी में उजैर को जब ये बात पता चलती है, जब हमजा सारी बात बताता, उसे वक्त वो अरशद पप्पू को वहीं मार देता है। गुस्से में वहीं वो मार के खत्म कर देता है, उसका बोटी करके वहीं काट के उसको फेंक देता है, जिस तरीके से अरशद पप्पू ने उसके बाप को मारा था। एक्चुअली अरशद पप्पू ने उसके बाप को रियल लाइफ में बहुत ब्रूटली तरीके से मारा था,
बहुत ज्यादा गोलियों से भून दिया था एंड रास्ते पे फेंकवा दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे उजैर करेगा, लेकिन प्रेजेंट स्टोरी में उजैर अब क्या करेगा, रहमान को लेकर के जाएगा घर पे और घर पे रहमान को खूब टॉर्चर करेगा, बिल्कुल जैसे उसने धुरंधर 2 मूवी में अरशद पप्पू किया था। उसके बाद सोचो, इमेजिन करो वो सीन जब यहाँ पर उजैर रहमान डकैत को गाड़ी में बांध करके सबके सामने लाएगा और गाड़ी में बांध करके बोलेगा कि मेरे भाई ने ही मेरा धोखा किया, और ये बात बोल करके वो सबके सामने रहमान डकैत का गला काटेगा और गला काट करके उजैर फुटबॉल खेलेगा रहमान डकैत के गले के साथ। सोचो अगर ऐसा होता तो स्टोरी कितनी भयानक हो जाती और इसके बाद उजैर बलूच एक कितना भयानक गैंगस्टर स्टैब्लिश होता, और इस तरीके से रहमान डकैत का अंत हो जाता और उजैर और हमजा एक बहुत बड़े गैंगस्टर के रूप में स्टैब्लिश होते। उसके बाद खैर अगर और स्टोरी खींचना चाहो तो ये बोल सकते हो कि फिर भी उजैर बलूच दिमाग से डम था, तो किसी भी तरीके से हमजा फिर से मैनिपुलेट करवा करके उसे वापस से जेल में डलवा देता एंड फिर से हमजा पूरा कंट्रोल कर लेता। लेकिन अगर रहमान डकैत जिंदा होता तो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट सेटिस्फाइंग स्टोरी यही होती। खैर तुम्हारा क्या ओपिनियन है स्टोरी के बारे में मुझे जरूर बताना, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि क्या होता अगर मेजर इकबाल लास्ट में जिंदा बच जाता, क्या वो हमजा को मार पाता। अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर दो। अगर 10,000 लाइक हो जाएंगे मैं तुरंत वीडियो बना दूं। बाकी अल्फा मूवी आने वाली है, उस मूवी की कहानी क्या होगी ये वीडियो आ रही है, जाके जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।